कभी कभी समुंदर की खामोशी लाखों दास्तानों से भी ज्यादा शोर मचाती है। एक ऐसी खामोशी जो रेडियो पर आखिरी बार सुनाई देने वाली चीख के बाद आ जाती है। कॉन्टैक्ट्स गायब, रेडार की स्क्रीन खाली और फिर एक खामोशी। एक ऐसा समुंदर जहां का पानी भी आपको निगल ले, जहां हर साल सैकड़ों बहरी जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं और उनका कोई सुराग भी नहीं मिलता। इस इलाके को लोग बरमूडा ट्रायंगल के नाम से याद करते हैं। लेकिन क्या ये सब वाकई एक हकीकत है या इस सब के पीछे एक अजीबोगरीब राज छुपा हुआ है, या फिर ये इंसान का सबसे बड़ा झूठ है और ये सिर्फ नजरों का धोखा है जो मीडिया ने अपने फायदे के लिए बनाया है। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम इस सिलसिले से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम आपको इस हकीकत के बारे में आज बताएंगे जो इस दास्तान के पीछे छुपी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी 20वीं सदी में उस वक्त शुरू हुई जब इस इलाके में वाकई में कुछ अजीब वाकयात हुए। 5 नवंबर 1945 इस दिन अमेरिका के 5 नवल बॉम्बर जहाजों ने परवाज भरी इस धूप भरे दिन का मकसद सिर्फ एक ट्रेनिंग मिशन था। उन 5 जहाजों को फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है और इनमें 14 बहादुर नवल ट्रेनर्स सवार थे जिनकी क़ियादत लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कर रहे थे। उड़ान के कुछ देर बाद हर चीज मामूल के मुताबिक थी, लेकिन जब वो बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में दाखिल हुए तो अजीबो गरीब वाकयात शुरू हो गए। लेफ्टिनेंट टेलर ने रेडियो पर कंट्रोल टावर से राब्ता किया और उन्होंने कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं। हर चीज अजीब लग रही है। हम गलत सिमत में सफर कर रहे हैं। लगता है कि हम अजीब तरह से पानी में दाखिल हो गए हैं। इनके कंपासेस और बाकी नेविगेशनल आलात काम करना बंद कर चुके थे। कंट्रोल टावर ने उन्हें रास्ता बताने की कोशिश की, लेकिन टेलर ने जवाब दिया कि वो किसी भी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि जमीन भी अजीब सी लग रही है। कुछ वक्त बाद उनका रेडियो सिग्नल कमजोर होना शुरू हो गया। आखिर में आखिरी बात जो सुनी गई थी वो ये थी कि सब कुछ अजीब लग रहा है, हम बिल्कुल सफेद पानी में हैं। इसके बाद वो 5 के 5 जहाज और 14 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। ना उनका कोई मलबा मिला, ना ही उनका कोई निशान मिला। इस हादसे के बाद उनकी तलाश के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भी भेजा गया, लेकिन वो भी राज के तौर पर लापता हो गया जिसमें 13 लोग सवार थे। इस वाकये ने बरमूडा ट्रायंगल की दास्तान को इतना मशहूर कर दिया कि हर कोई इसके राज को समझना चाहता था। इस वाकये के बाद दूसरे बहरी जहाज और सबमरीन भी इस इलाके में गायब होना शुरू हो गए, जैसा कि यूएसएस साइक्लोप्स और दूसरे छोटे बड़े जहाज। फिर इसके बाद स्टार टाइगर नाम का एक प्लेन 1948 में बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते में गायब हो गया, जबकि स्टार एरियल 1949 में उसी रास्ते पर लापता हो गया। दोनों ही प्लेन्स में मौसम अच्छा था और उनका आखिरी सिग्नल भी नॉर्मल था। इन दोनों हादसों ने इस इलाके के राज को और भी गहरा कर दिया और लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर मजीद बढ़ने लगा। फिर 1964 में विनिसेंट गैडिस नाम के एक लेखक ने एक मैगजीन में द डेडली बरमूडा ट्रायंगल के नाम से एक आर्टिकल लिखा जिसने इस इलाके को दुनिया भर में मजीद मशहूर कर दिया और ये इलाका हाइप पकड़ता गया और ये जगह बदनाम हो गई। लेकिन आखिर इस जगह की हकीकत क्या है? क्या हकीकत में बरमूडा ट्रायंगल इतना खतरनाक है? इल्मी तहकीकात और माहिर इस बारे में क्या कहते हैं और आखिर इस जगह का सच क्या है? पहली बात तो यह है दोस्तों कि बरमूडा ट्रायंगल जैसा कोई इलाका ऑफिशियली मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सिर्फ विंसेंट गैडिस और दीगर राइटर्स ने अपनी किताबों को ज्यादा बेचने के लिए इस इलाके को ये नाम दिया हुआ है और हकीकत यह है कि इस इलाके में होने वाले वाकयात की तादाद दुनिया के दूसरे मसरूफ समुद्री रास्तों के मुकाबले में ज्यादा नहीं है। ज्यादातर माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि बरमूडा ट्रायंगल के राज की वजह इंसान भी है और साथ में कुदरत भी है, ना कि कोई पैरानॉर्मल ताकत। इसमें सबसे अहम वजह मौसम और समुद्री लहरें हैं। ये इलाका तूफान और समुद्री लहरों की हद से ज्यादा तेजी के लिए मशहूर है। जब भी कोई जहाज या हवाई जहाज यहाँ से बड़े तूफान में फंस जाता है तो उसके बचने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। दूसरी वजह इंसानी गलती। बहुत से वाकयात में ये सामने आया है कि पायलट्स या जहाज के कप्तान का गलत फैसला और उनका समुद्र में तजुर्बा कम था और ये एक अहम वजह है कि जहाजों का मलबा नहीं मिलता। और बरमूडा ट्रायंगल के इलाके में अटलांटिक ओशन बहुत ज्यादा गहरा है। यहाँ की गहराई तकरीबन 27,000 फीट यानी 8.2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी गहराई में मलबा नीचे चला जाता है और उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। और उसके बाद तेज समुद्री लहरें। इस इलाके में समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा तेज होती हैं। अगर कोई चीज टूटती है तो ये लहरें उसे टुकड़ों को बहुत ज्यादा दूर ले जाती हैं, जिससे उनका सुराग लगाना मुश्किल हो जाता है। और लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जो भी चीज डूबती है उसका कोई भी मलबा भी नहीं मिलता, जबकि उसकी हकीकत ये है। अब आते हैं उन वजूहात की तरफ जिन पर लोग ज्यादा यकीन करते हैं और जिनकी साइंटिफिक वजूहात भी हैं। एक थ्योरी मीथेन गैस हाइड्रेट्स की भी है। साइंटिस्ट का कहना है कि समुद्र की तह में मीथेन गैस एक बहुत बड़ी मिकदार में जमे हुई है। अगर किसी वजह से ये गैस अचानक उठकर पानी के सरफेस पर आ जाए तो वो पानी की डेंसिटी कम कर देती है। इस सूरत हाल में कोई भी बड़ा जहाज अचानक डूब सकता है क्योंकि उसे तैरने के लिए जरूरी ताकत नहीं मिलती। इसके अलावा कुछ माहिरीन का कहना है कि
इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड अजीब है। कंपास और नेविगेशन के आलात यहाँ बेकाबू हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा अजीब तरह की है। ये सब कुछ नेचुरल है जिससे पायलट्स और जहाजों के लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की असल हकीकत ये है, ना कि वो जो लोगों ने बनाई हुई है कि यहाँ पर कोई शैतानी ताकत है या फिर ये कोई बहुत मिस्टीरियस जगह है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल का राज सुलझ गया है? हकीकत यह है कि इस इलाके में होने वाले वाकया की अक्सरियत कुदरती आफात, इंसानी गलती और नेविगेशन में परेशानी की वजह से हुए हैं। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इलाके का नाम देकर मीडिया ने सिर्फ दास्तान बनाई है जिस पर आज भी लोग यकीन करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसकी कहानियां दिलचस्प और पुरअसरार हैं, लेकिन साइंस ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। तो आप क्या सोचते हैं कि आप भी बरमूडा ट्रायंगल के इस राज को राज समझते हैं या फिर ये सब एक झूठ था? बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। मीडिया वालों ने अपनी हाइप बनाने के लिए इस इलाके को बहुत मिस्टीरियस करके पेश किया, जबकि यहाँ पर होने वाले वाकयात की वजूहात साफ तौर पर इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दी है। ये सब कुछ नेचुरल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कर सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने में ज्यादा मजा आता है या फिर मिस्टीरियस स्टोरीज। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।